कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है और इसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी है वो इसी कॉलेज का पूर्व छात्र है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की ये जान लीजिए रिपब्लिक भारत पर कि कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कॉलेज का पूर्व छात्र मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा छात्र इस गैंगरेप में शामिल हैं। तीनों आरोपियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस अब इसमें पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जघन्य अपराध को किस कदर अंजाम दिया गया। इस वक्त अपडेट कोलकाता से है कि 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। एक जो इसमें आरोपी है वो इसी कॉलेज का पूर्व छात्र बताया जा रहा है। बाकी जो 2 आरोपी हैं वो इसी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं। बयान आपको सुनवाते हैं पुलिस का। हमारे साथ मिलने देने के लिए नहीं देने के लिए पुलिस ने ये हथकंडा को सामने लिया है, हथकंडा को अपनाया है। इस तरीके से हमें रोका नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में जाके मिलेंगे उससे। आखिरी प्रश्न, आज कस्बा में एक कॉलेज के अंदर एक लड़की को गैंगरेप किया गया है, इसमें 3 आदमी को पकड़ लिया गया। इसके बारे में आपका देखिए, जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। तो सुकांतो मजूमदार ने सीधा आरोप लगा दिया है कि ये जो आरोपी हैं ये सब के सब टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इस पर एक और बड़ी अपडेट, एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। वो बयान भी आपको मैं दिखाऊंगा और वो एक्स्ट्रा पोस्ट भी आपको दिखा देता हूं कि एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। कोलकाता गैंगरेप केस में एनसीडब्ल्यू ने इस मामले का संज्ञान लिया है। अभी हम आपको बयान सुना रहे थे, अब ये स्टेटमेंट देख लीजिए। एनसीडब्ल्यू ने जो स्टेटमेंट दिया है, अब एनसीडब्ल्यू भी इस मामले का संज्ञान ले चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुकांतो मजूमदार भी सामने आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी माफ कीजिए, जो टीएमसी है वो उसी से जुड़े हुए आरोपी हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है और इसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी है वो इसी कॉलेज का पूर्व छात्र है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की ये जान लीजिए रिपब्लिक भारत पर कि कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कॉलेज का पूर्व छात्र मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा छात्र इस गैंगरेप में शामिल हैं। तीनों आरोपियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस अब इसमें पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जघन्य अपराध को किस कदर अंजाम दिया गया। इस वक्त अपडेट कोलकाता से है कि 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। एक जो इसमें आरोपी है वो इसी कॉलेज का पूर्व छात्र बताया जा रहा है। बाकी जो 2 आरोपी हैं वो इसी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं। बयान आपको सुनवाते हैं पुलिस का। हमारे साथ मिलने देने के लिए नहीं देने के लिए पुलिस ने ये हथकंडा को सामने लिया है, हथकंडा को अपनाया है। इस तरीके से हमें रोका नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में जाके मिलेंगे उससे। आखिरी प्रश्न, आज कस्बा में एक कॉलेज के अंदर एक लड़की को गैंगरेप किया गया है, इसमें 3 आदमी को पकड़ लिया गया। इसके बारे में आपका देखिए, जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो
मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। तमन्ना के केस में भी तो सुकांतो मजूमदार ने सीधा आरोप लगा दिया है कि ये जो आरोपी हैं ये सब के सब टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इस पर एक और बड़ी अपडेट, एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। वो बयान भी आपको मैं दिखाऊंगा और वो एक्स्ट्रा पोस्ट भी आपको दिखा देता हूं कि एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। कोलकाता गैंगरेप केस में एनसीडब्ल्यू ने इस मामले का संज्ञान लिया है। अभी हम आपको बयान सुना रहे थे, अब ये स्टेटमेंट देख लीजिए, एनसीडब्ल्यू ने जो स्टेटमेंट दिया है। अब एनसीडब्ल्यू भी इस मामले का संज्ञान ले चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुकांतो मजूमदार भी सामने आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी माफ कीजिए जो टीएमसी है वो उसी से जुड़े हुए आरोपी हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है और इसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो आरोपी है वो इसी कॉलेज का पूर्व छात्र है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की ये जान लीजिए रिपब्लिक भारत पर कि कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कॉलेज का पूर्व छात्र मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। एक पूर्व छात्र और 2 मौजूदा छात्र इस गैंगरेप में शामिल हैं। तीनों आरोपियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस अब इसमें पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जघन्य अपराध को किस कदर अंजाम दिया गया। इस वक्त अपडेट कोलकाता से है कि 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। एक जो इसमें आरोपी है वो इसी कॉलेज का पूर्व छात्र बताया जा रहा है। बाकी जो 2 आरोपी हैं वो इसी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं। बयान आपको सुनवाते हैं पुलिस का। हमारे साथ मिलने देने के लिए, नहीं देने के लिए पुलिस ने ये हथकंडा को सामने लिया है, हथकंडा को अपनाया है। इस तरीके से हमें रोका नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में जाके मिलेंगे उससे। आखिरी प्रश्न, आज कस्बा में एक कॉलेज के अंदर एक लड़की को गैंगरेप किया गया है, इसमें 3 आदमी को पकड़ लिया गया है, इसके बारे में आपका देखिए, जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए। तो दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर। क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। 3-4 लोगों को जो एक्यूज है पकड़ा गया, सारे तृणमूल से रिलेटेड है। तो तृणमूल तो मतलब खून, रेप, चोरी, इन तीनों में एक्सपर्ट है। तमन्ना के केस में भी तो सुकांतो मजूमदार ने सीधा आरोप लगा दिया है कि ये जो आरोपी हैं ये सब के सब टीएमसी से जुड़े हुए हैं। इस पर एक और बड़ी अपडेट, एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। वो बयान भी आपको मैं दिखाऊंगा और वो एक्स्ट्रा पोस्ट भी आपको दिखा देता हूं कि एनसीडब्ल्यू ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। कोलकाता गैंगरेप केस में एनसीडब्ल्यू ने इस मामले का संज्ञान लिया है। अभी हम आपको बयान सुना रहे थे, अब ये स्टेटमेंट देख लीजिए, एनसीडब्ल्यू ने जो स्टेटमेंट दिया है। अब एनसीडब्ल्यू भी इस मामले का संज्ञान ले चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सुकांतो मजूमदार भी सामने आए, उन्होंने कहा कि बीजेपी माफ कीजिए जो टीएमसी है वो उसी से जुड़े हुए आरोपी हैं।